आज की इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे सदिश गुणा। अगर आप कक्षा 11 और कक्षा 12 के अंदर हैं और भौतिक विज्ञान के अंदर आप सदिश गुणा को नहीं लगा पा रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सदिश गुणा बहुत ही ज़्यादा मास्टर हो जाएगी। तो आइए जानते हैं कि एक सदिश गुणा यानी इसको इंग्लिश में क्रॉस प्रोडक्ट भी कहते हैं और इसको डिनोट यानी प्रदर्शित किस तरह से किया जाता है, ए वेक्टर और क्रॉस इसको कहते हैं। ये जो गुणा का साइन होता है इसको क्रॉस कहते हैं। आप सदिश भी कह सकते हैं, ए क्रॉस बी से इसको प्रदर्शित किया जाता है। अब हम सदिश गुणा किस तरह से करेंगे, तो यहाँ पर आपका ए ये एक सदिश दिया गया है, इसको क्या कहते हैं, ए वेक्टर या ए सदिश आप कह सकते हैं। मान लीजिए ए सदिश आपका दिया है 2i। सदिश क्या होता है, जो x दिशा में, y दिशा में, z दिशा में, तीनों दिशाओं में हो या दो दिशाओं में हो उसको हम क्या कहते हैं, सदिश कहते हैं। सदिश का सदिश के साथ गुणा या सदिश का सदिश के साथ जोड़ या सदिश का सदिश के साथ घटाना या भाग सदिश ही होता है, ये हमेशा याद रखना। मान लीजिए 2i कैप था, i और कैप उसको ऊपर का क्या कहते हैं, कैप कहते हैं, प्लस 3j कैप था i और j क्या होती, y दिशा होती है, हमें पता। i क्या होती, x अक्ष होता है, x दिशा होती है, प्लस k कैप था, i j k। यहाँ पर k क्या है, आपका z की डायरेक्शन है। तो ये आपका इक्वेशन यानी समीकरण नंबर 1 हो गया। अब b एक वेक्टर आपका है, वेक्टर क्या, सदिश। तो b सदिश है आपका, मान लीजिए कि i कैप है और प्लस का 2j कैप है और प्लस का आपका 0k कैप है। ये दूसरा समीकरण यानी इक्वेशन नंबर 2 आपका हो गया। अब आपको निकालना है a क्रॉस b। आप कैसे निकालोगे a क्रॉस b? a क्रॉस b निकालने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप एक डिटर्मिनेंट बनाइए। डिटर्मिनेंट किसको कहते हैं, सारणिक। अगर आप नहीं जानते तो इतना सीख लीजिए कि इसको कहते क्या है। ये जो ब्रैकेट बनाया जाता है इसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट या सारणिक। क्या कहते हैं, सारणिक कहते हैं, सारणिक। हिंदी में आप इसको सारणिक और इसको डिटर्मिनेंट कहते हैं, डिटर्मिनेंट कहते हैं। अगर आपको नहीं पता क्या किसको कहते हैं, इसको कहते हैं। ये ब्रैकेट जो होता है इसको कहते हैं डिटर्मिनेंट। आपको किस तरह से करना, i j और k को हमेशा चाहे जो भी a वेक्टर b वेक्टर आए करने को, a क्रॉस b वेक्टर करने को आए, उसके अंदर आप क्या करोगे, i j k को सबसे ऊपर रखोगे। फिर क्या करोगे, i के साथ जो पहले आपका है a वेक्टर के अंदर, उस i के नीचे 2 को रखोगे, क्योंकि i के नीचे ही 2 रखा जाएगा क्योंकि x को i कहते हैं। फिर j के अंदर 3 रखा जाएगा। फिर ऊपर वाला k के पास, k के गुणे में क्या है, 1, गुणे वाले ही नीचे रखे जाएंगे। i के गुणे में क्या था, 2, तो पहला रख दिया। फिर j के गुणे में क्या था, 3, पहला रख दिया। फिर k के गुणे में पहला क्या था, 1 रख दिया। फिर क्रॉस b करना है, मतलब b का गुणा करना, तो i के गुणे में क्या है, 1 है तो 1 रखोगे। फिर j के गुणे में क्या है, 2 है तो 2 रखोगे। फिर k के गुणे में क्या है, 0, तो 0 रखोगे। अब आप इसको ओपन किस तरह से करोगे, आप इसको ओपन किस तरह से करोगे यानी खोलोगे किस तरह से कि a क्रॉस b आए। तो सबसे पहले आप i की डायरेक्शन से खोलोगे, i के दिशा से खोलोगे। पहले लोगे आप i को, i इस तरह से ले लिया, फिर लगाया आपने एक छोटा ब्रैकेट। जिस i को लिया है उसको इसको बंद करना है आपको, और फिर इस वाली डायरेक्शन को इसको भी बंद करना है। बचा क्या आपका, ये वाला, इतना बचा। i को हमने लिया तो ये वाला भी हमारा बंद होगा और ये दोनों बंद होंगे, ठीक है। बचा क्या हमारा, ये इतना बचा आपका 3 2 1। फिर आप क्या करोगे, इसका इससे गुणा कराओगे और इसका इससे गुणा कराओगे इस तरह से, तो 3 0 0। और फिर बीच में माइनस का साइन लगेगा, ये याद रखना। एक गुणा कराने के बाद फिर माइनस का साइन लगता है, तो 2 एकम कितना हो जाएगा, 2। फिर पहले प्लस, ये वाला क्या होगा, प्लस का i होगा। फिर क्या होता है, माइनस का, फिर हम लगाते हैं, अल्टरनेट चेंज होता रहता है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस। तो ये j जो होगा हमेशा माइनस का होगा, ये याद रखना। i प्लस का, j माइनस का, माइनस ही लगाना। हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको बेफिक्र रहकर लगाना है। अब इसको किस तरह से करना है, j को, तो j को करने का तरीका इस तरह से, j किस में आ रहा है, ये नीचे वाला पूरा बंद कर लीजिए j जिसमें आ रहा है, और ऊपर वाला ये पूरा ऊपर का बंद हो जाएगा। यानी ये ऊपर का जो आपका बचा, ये वाला
ये पूरा आपका बंद हो जाएगा क्योंकि जे आ रहा और ये भी आपका बंद हो जाएगा। बचा क्या, 2 1 1 1, तो 2 1 बचा, तो 2 का पहले इसके साथ फिर 1 का इसके साथ, तो 2 का 0 के साथ 0, फिर आपका माइनस लगेगा हर एक में, फिर माइनस लगाइए, फिर 1 1 कम कितना होगा 1, ठीक। अब प्लस माइनस और फिर के अंदर हमेशा ऑलवेज प्लस लगेगा, जे के अंदर माइनस और आई के अंदर आई के पहले प्लस, जे के पहले माइनस और के पहले प्लस लगेगा। अब आप क्या करिए, के का आपका बचा, तो के का आप किस तरह से करेंगे ये देखिए। के का यहाँ पर आप के है तो के का नीचे का पूरा ये बंद करिए और इसको बंद करिए। बचा क्या आपका 2 1 3 2, तो 2 का गुणा इसके साथ पहले होगी फिर इसके साथ, तो 2 दूना 4 और फिर आपका माइनस लगेगा, 3 1 कम 3, तो इस तरह से आपका होगा। अब आप हल कर लीजिए, तो 2 और 1, तो 2 से 0 जाएगा तो ये माइनस का 2 ही बचेगा, तो माइनस का 2 आई आपका बचा, आई कैप। फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस, क्योंकि 0 माइनस का 1 और फिर -1 की गुणा इसके साथ में होगी तो प्लस का जे आपका आएगा, जे कैप। प्लस 4 से 3 जाएगा 1 बचेगा, तो प्लस का के कैप आपका आएगा। तो ये वेक्टर आपका आ चुका है, यानी सदिश आपका आ चुका है। इस तरह से ही आपको हल करना। क्या करना, आई को इस तरह से, इसको क्या कहते हैं, स्क्वायर को सारणिक या डिटर्मिनेंट कहते हैं। आई जे को ऊपर ही रखना हमेशा किसी भी क्वेश्चन के अंदर। फिर जो पहला जो आपका ए क्रॉस बी कर रहे हो, तब आप जो आई के गुणे में पहले वाले के है ए के, तो 2 रखोगे, फिर 3 वाई का रखोगे, फिर जेड का यानी के का क्या रखोगे 1 जो गुणे में है, फिर बी का आप 1 रखोगे गुणे वाला, फिर 2 रखोगे, फिर 0। अगर बी क्रॉस ए होता तब ये वाली लाइन ऊपर चली जाती और वो वाली नीचे आ जाती, तो ये हमेशा याद रखना। तो इस तरह से आप सदिश गुणा सीख सकते हैं। एक एग्जाम्पल के थ्रू और हम समझते हैं इसको कि ए वेक्टर आपका दिया गया, तो आई कैप प्लस का जे कैप और प्लस का आपका दिया गया 2 के कैप आपका दिया गया, इस तरह से दिया गया। फिर बी वेक्टर आपका दिया गया है 0 आई कैप और प्लस का 0 जे कैप और प्लस का 3 के कैप दिया गया। अब कह रहा बी क्रॉस ए आप निकालिए, बी गुणा ए, बी वेक्टर गुणा ए वेक्टर, यानी बी क्रॉस ए आपको निकालना है। तो किस तरह से आप निकालोगे, सबसे पहले हमें क्या करना, सारणिक बनानी है। इसको क्या कहते हैं, सारणिक। जो 2 डंडे खड़े होते हैं खंबे की तरह, इसको सारणिक कहते हैं। आई जे को ऊपर रख लेना, आई जे के, इसी तरह से रखना एक्स वाई जेड। अब बी क्रॉस ए लिखना, तो बी के पहले लिखे जाएंगे इसके अंदर, ये याद रखना। बी के गुणा में जो है आई का नीचे आई, जे का नीचे जे, के नीचे के, तो आई का क्या है, बी का यहाँ पर 0, बी के पहले लिखे जाएंगे, फिर ए का लिखा जाएगा, ये याद रखना। तो बी का आई के साथ गुणा क्या है 0, जे का गुणा क्या है 0 और के का गुणा क्या है 3। अब लिखा जाएगा ए का, क्योंकि ए क्या है लास्ट में, तो लास्ट वाला नीचे लिखा जाएगा। आई का कितना गुणा है 1 और जे का कितना है 1 और के का 2। अब इसको आप हल कर लीजिए, आई जे को खोलिए, तो आई किसके साथ पहले खुलेगा, प्लस का साइन लगेगा, लगाइए, या तो आप याद रखिए इसको। आई के साथ खुला तो ये लाइन आपकी बंद हो जाएगी और ये बंद हो जाएगी, ऊपर का नीचे का ऊपर का, यानी आई के लाइन में जो आए, इधर का आए, राइट साइड का आए, चाहे नीचे का आए, डाउनवर्ड साइड का, सब बंद हो जाएगा। तो ये बंद हो गया आपका और ये बंद हो गया। बचा क्या, ये, तो इसकी गुणा इसके साथ, इसकी गुणा इसके साथ, तो 0 और 2 की गुणा 0 और माइनस का 3 एकम 3 आपका आएगा। फिर प्लस किया फिर माइनस करेंगे आप, अल्टरनेट चेंज होते रहेंगे, ये हमेशा याद रखना। फिर क्या करना, जे का, तो जे का ये बंद हो जाएगा, जे के नीचे जो राइट साइड में लेफ्ट साइड में आएगा दोनों बंद होगा, तो ये भी बंद हो जाएगा, ये भी बंद हो जाएगा। तो बचा क्या, 0 1 2 0, फिर 3 एकम 3 माइनस का, क्योंकि प्लस माइनस, इसके अंदर प्लस, इसके अंदर माइनस और इसके अंदर माइनस लगाना ही है आपको, ये याद रखना। फिर के का, तो के का ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा। बचा क्या, 0 और 0, तो ये तो पूरा के 0 ही हो गया, क्योंकि 0 माइनस का 0 है। अब इसको हल करिए, तो ये तो यहाँ पर माइनस का 3 और माइनस का 3 और प्लस का ये माइनस का 3 आई हो जाएगा, और माइनस का 3 और माइनस का जे, प्लस का 3 जे हो जाएगा, और ये 0 बचा तो प्लस का 0 के कैप आपका आएगा। तो इस तरह से अगर आपके क्वेश्चन भौतिक विज्ञान में आते हैं कक्षा 11 या कक्षा 12 वालों के, तो इस तरह से आप ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।